हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख रहे हैं। ये 20 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट के अंदर जो भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे विथ सॉल्यूशन। एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, 40,000 प्लस आपकी वैकेंसी आई है। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आप अच्छा इस एग्ज़ाम के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको पर डे आपको वीडियो मिल जाएगा और पर डे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम करने की घोषणा की है, प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो किस मंत्रालय ने यहाँ पे, केंद्रीय मंत्रालय ने यहाँ पे अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखे हैं जो आपको, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपको गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम कथन दे रखा है आपको, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो ये बात सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम है गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। इनको सिद्धार्थ के नाम से बचपन में नाम से जाना जाता था। दूसरा कथन में कहा गया है, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, जिसे शाक्य गण, तो शाक्य गण से संबंधित थे गौतम बुद्ध। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है। संविधान कई तरह के से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक रूप में है। यानी मौलिक अधिकारों एक नागरिक रूप में सभी को यहाँ पे प्रदान किया गया है। इसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। मौलिक अधिकार आर्टिकल कौन से में है? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल यहाँ पे 12 से लेके 35 नंबर आर्टिकल तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस वर्ष से गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो ये 1931 को यहाँ पे गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मूल्यह्रास। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। तो ये सही है, कथन नंबर 1। सेकंड कथन क्या कह रहा है, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही है। तो दोनों कथन इसके अनुसरण करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स आप 6 महीने का आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जब तक एग्जाम हो उससे पहले आप 6 महीने से, जब एग्जाम स्टार्ट हो उससे 6 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइएगा। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के ब्रैकेट यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। तो 2023 तक के भारतीय मूल के यहाँ पे सुएला वर्मेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। मैसूर दशहरा भारत के कौन से राज्य में पूछा गया है? राज्य में एक भव्य उत्सव है, जिसे शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए हुए हाथियों का प्रदर्शन किया जाता है। तो कौन से मैसूर दशहरा यहाँ पे कौन से स्टेट के अंदर मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जनगणना का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनगणना के टॉपिक को आप क्लियर कीजिएगा। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जनगणना के देखने को मिल जाएंगे। एसएससी जीडी के जो जनवरी फरवरी के अंदर है जो एग्ज़ाम होने वाला आपका 2025 के, उसमें आपको जनगणना के क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो आप जनगणना के टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लक्षद्वीप है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, केरल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल के अंदर यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये करंट अफेयर्स का वापस 9 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। अगस्त 2023
2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? तो NV रमन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की? तो मेजबान राज्य के यहाँ पे 5 शहरों ने राष्ट्रीय खेल की यहाँ पे 2023 में मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो भारत यहाँ पे समुद्री सीमा साझा करता है कितने देशों के साथ? समुद्री सीमा 2 देशों के साथ साझा करता है। एक तो हो गया आपका पाकिस्तान और दूसरा हो गया आपका यहाँ पे पाकिस्तान के साथ तो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करता है। इसका सही आंसर 2 समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो केवल समुद्री सीमा यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक तो श्रीलंका हो जाएगा, एक मालदीव हो जाएगा। इन 2 देशों के साथ यहाँ पे भारत अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। हरित क्रांति से आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिला है। 2024 के जो फरवरी मार्च के अंदर जो एग्जाम हुआ है SSCGD का, उसमें हरित क्रांति से हर शिफ्ट के अंदर देखने को क्वेश्चंस मिले हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हरित क्रांति का एक क्वेश्चन पूछा गया है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो यहाँ पे अनाज की यहाँ पे आयात पर यहाँ पे भारत को निर्भरता को कम करने की सहायक थी। और यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में की गई थी स्वामीनाथन के द्वारा। साइंस के भी 2-3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं शिफ्ट में। तो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो डेसिबल के अंदर यहाँ पे ध्वनि को यहाँ पे प्रदूषण को भी यूनिट है इसके ध्वनि प्रदूषण के डेसिबल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर है तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए 2 अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। इसका राइट आंसर 2 अंक की बढ़त यहाँ पे प्रयास से करना होगा। यदि यहाँ पे ओलंपिक में टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि 10-10 अंक बराबर हो गए तो यहाँ पे 2 अंकों की यहाँ पे बढ़त का प्रयास करना होगा। ये क्वेश्चन आपको जस्ट मैंने इससे पहले वीडियो कराया है, जो 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का है, उसमें ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है। लॉन टेनिस का संबंध किस खिलाड़ी से ये पूछा है। यहाँ पे खिलाड़ी का नाम देके यहाँ पे लॉन टेनिस पूछ लिया गया है। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है ये पूछ लिया गया है। और उस शिफ्ट के अंदर यहाँ पे लॉन टेनिस का संबंध किस खिलाड़ी से है ये पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे लिएंडर पेस का संबंध है, ये लॉन टेनिस से हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सवांग बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवित नृत्य शैली है जिसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। बुंदेलखंड ये यूपी क्षेत्र की बात की गई है। यहाँ पे सवांग जो एक नृत्य शैली है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पे एक जीवित नृत्य शैली है जो उत्तर प्रदेश की है। 17 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से देखने को मिल जाएंगे। तो स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स को आप अपडेट रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय आप खेल कराते हैं, राष्ट्रीय खेल ओलंपिक खेल है, तो इनकी अच्छी तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे SSCGD के अंदर। स्पोर्ट्स से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ उसे सही करके। इसमें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। काहिरा मिस्र के अंदर ये आयोजित किया गया था। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT यहाँ पे स्थापना की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। तो 1956 के आसपास में यहाँ पे 5 IIT की स्थापना की गई थी। हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन ये भी देखने को मिल जाता है कि किस वाद्य यंत्र से किस वादक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिलेगा SSCGD के अंदर। तो इस टॉपिक को भी आप क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे उस्ताद बिंदा खान का संबंध पूछा है, तो सारंगी से इनका संबंध है।
20 नंबर क्वेश्चन है, शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है जीके का। अगस्त 2023 में अगस्त से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगस्त 2023 के करंट अफेयर से, और एक शायद सितंबर से पूछा गया है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाएंगे। लगभग 6 महीने एग्जाम से 6 महीने का आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा। उससे पहले तो बहुत ही कम आता है, अब आ जाए तो बाई चांस जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं वही आते हैं, तो उनको भी अपडेट रखिएगा। यहाँ पे अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है, जिससे वो भारत के इतिहास के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। तो इनका 1 वर्ष का यहाँ पे कार्यकाल को यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। तो ये थे 20 क्वेश्चन, कितने आप राइट कर पाते हैं खुद से, और लगभग 20 क्वेश्चन है, तो इनको आप 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर जो स्टडी के लगभग जो 8 से 10 क्वेश्चन है वो आपको प्रीवियस एसएससी के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। लगभग 60 से 70% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होते हैं एसएससी के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।